दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास देख लिया था। आज का क्लास हमारा तीसरा क्लास है। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके सवाल करता है कि ए किसी कार्य के 40% हिस्सा को 6 दिन में कंप्लीट करता है, जबकि बी उसी कार्य के 30% हिस्सा को 3 दिन में कंप्लीट करता है। तो एक बात बताइए, क्या है कि 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति जो सो बी है। ए किसी कार्य के 40% हिस्सा को, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। कितना होता है? 2/5। यानी कि अगर टोटल वर्क 5 है तो 5 में से 2 यूनिट काम को जैसे कितने दिन में पूरा कर लेता है? 6 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब कि 1 यूनिट काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 3 यूनिट। 1 यूनिट काम को 3 दिन में पूरा करेगा, इसलिए टोटल वर्क हमारा 5 यूनिट है। यानी कि ए उसी काम को जैसे टोटल काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? 15 दिन में पूरा कर लेगा। यहां से क्लियर हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि बी किसी कार्य के 30% भाग को 3 दिन में कर लेता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। यानी कि टोटल काम 10 है, जिसमें से 3 यूनिट काम को जो है सो 3 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो 1 यूनिट काम को जो सो 1 दिन में कंप्लीट करेगा। अतः 10 यूनिट काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा? 10 दिन का समय लगेगा। मतलब कि बी उसी कार्य को जो सो 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो यहां से तो हमने सबसे पता कर लिया कि ए कितने दिन में करेगा और बी जो सो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब यहां से दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। 15 दूना 30 और 10 दिया 30। मतलब कि ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी जो है सो कितना है? 3 है। मतलब ए जो है सो 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बी जो है सो 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा। इसके बाद आगे सवाल कहता है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी जो है सो क्या हो गया? हट गया। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू तो करते हैं, लेकिन 2 दिन के काम करने के बाद जो है ए और बी, यहां से देखिए, ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन पहले दिन दोनों ने काम किया, दूसरे दिन भी दोनों ने काम किया, लेकिन दूसरे दिन के बाद बी जो है सो भाग गया काम छोड़ करके। लेकिन ए जो है सो आखिरी दिन तक काम पर रहा, यानी कि शुरू दिन से लेकर के आखिरी दिन तक काम पर रहा। कौन? ए काम रहा। तो हमको बताना है कि कार्य जो है सो कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए जितना दिन काम करेगा उतना ही दिन जो है सो काम समाप्त होगा। एक बात बताइए, ए बी जो है सो 2 दिन बाद काम छोड़कर हट गया है। 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, मतलब कि 2 दिन में कितने यूनिट काम किया होगा? 6 यूनिट काम किया होगा। टोटल हमको काम करवाना है 30 में से 6 यूनिट काम करके हट गया है। तो रिमेनिंग काम जो 24 बचा होगा, इस रिमेनिंग काम को कौन पूरा किया होगा? ए अपने एफिशिएंसी 2 से, यानी कि 2 एफिशिएंसी से 24 यूनिट काम करने के लिए कितने दिन का समय लगा? 12 दिन का समय लगा ए को। यानी कि ए जो सो पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक बना रहा काम पर, यानी कि जब तक काम समाप्त नहीं हो गया। मतलब कि काम जो सो कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन में समाप्त हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल जो से पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। सवाल कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी के कुल कार्य क्षमता के बराबर है। यहाँ पे दिया गया है दोनों के ए और बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया। सवाल में कहता है कि ए की जितनी कार्य क्षमता होगी उतना बी और सी का संयुक्त एफिशिएंसी होगा। कहने का मतलब है कि ए और बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है 1:1। मतलब कि जितना बी और सी का एफिशिएंसी होगा उतना ही अकेले ए का एफिशिएंसी होगा। आगे सवाल में कहता है कि एक साथ कार्य करते हुए ए और बी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सवाल में कहता है कि ए और बी जब एक साथ मिल जाते हैं तो किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, 36 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि सी अकेले इस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सी अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इन ए और बी 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क लेंगे। टोटल वर्क लेने के लिए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त लेते हैं। 36 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 180। यहाँ से हो जाएगा 36 × 5 180, 60 3 80। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी जो सो कितना है? 3 है। तो आगे सवाल में पूछ रहा है ए और सी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो बी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में जो क्या करेगा? पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा। एक बात बताइए, यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक रेशियो दिया गया है कि ए और बी और सी के रेशियो 1:1 है। मतलब कि जितना ए का रेशियो एफिशिएंसी होगा उतना ही बी और सी की एफिशिएंसी होगा। मतलब 8 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे। तो 8 को जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4:4। मतलब कि एक एफिशिएंसी यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। बी और सी के एफिशिएंसी यहाँ से हमको पता चल गया 4। सी के एफिशिएंसी यहाँ से पता हमको चल ही गया 3 है। तो बी और सी के एफिशिएंसी 4 है, सी के एफिशिएंसी 3 है। तो यहाँ से पता चल गया बी के एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो आपको पता चल गया, अलग अलग पता लगा लिए। ए के एफिशिएंसी 4, बी के एफिशिएंसी 3 और सी के एफिशिएंसी 3 और बी के एफिशिएंसी 1। अब आगे सवाल में पूछ रहा है कि ए और सी 10 दिन तक कार्य करते हैं। ए के एफिशिएंसी 4 है, सी के एफिशिएंसी 3 है। तो 4 और 3 7, ए और सी मिल करके 1 दिन में 7 यूनिट काम करेंगे, तो 10 दिन में 70 यूनिट काम करेंगे। टोटल हमको काम करवाना था 180। 180 में से 70 यूनिट काम हो गया है, तो रिमेनिंग काम बचेगा 110। अभी इस 110 यूनिट काम को जो सो बी अपने एफिशिएंसी से करेगा। बी की एफिशिएंसी 1 है, मतलब कि यह कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 110 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो सो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ये जो सवाल है मेंस लेवल का सवाल है।
सीजीएल का जो मेंस होता है उस लेवल में जो सो आपके सवाल पूछे जाते हैं। प्री में जनरलिस्ट टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसी टाइप के एक और सवाल आपको हम कराने का काम करते हैं, जैसे आपका कंसेप्ट जो सो क्लियर हो जाए। सवाल कहीं टाइप पर एक नया प्रश्न लिया है। सवाल कहता है कि ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितना में बी और सी मिलकर करते हैं। मतलब कहने का है जैसे प्रीवियस सवाल था वैसा ही सेम सवाल है। सवाल कहता है कि ए और बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 1:1 है। सवाल कहता है कि ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने में बी और सी मिलकर करते हैं। मतलब कि ए का एफिशिएंसी और बी और सी का एफिशिएंसी जो सो क्या है, बराबर है। मतलब दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 1:1 है। आगे सवाल में कहता है कि ए और बी मिलकर के उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ए और बी मिलकर के उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उस कार्य को 24 दिन में करता है। जबकि सी अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में, सी उस काम को 24 दिन में, टोटल वर्क लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 24। 12 दूना 24, 24 से कम 24। मतलब कि यहाँ से हमने पता कर दिया कि ए बी और सी तीनों का संयुक्त एफिशिएंसी कितना है, तो ए और बी का एफिशिएंसी 2 है, सी का एफिशिएंसी 1 है। मतलब सबका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक रेशियो निकाला है कि ए का एफिशिएंसी और बी और सी की एफिशिएंसी दोनों क्या है, बराबर है। मतलब कि बी और सी की एफिशिएंसी और ए की एफिशिएंसी को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। जब 3 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 का मतलब होता है 3/2, और बी और सी का भी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यहाँ से एक बात बताइए, इसको 3/2 को हम लोग 1.5 पे लिख लेते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ से सी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी कितना होगा, तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी पता चल गया 1, सी की एफिशिएंसी 1, ए का एफिशिएंसी हमको पता चल गया 3/2, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगा 1/2। यहाँ से हम लोगों ने तीनों चीज की एफिशिएंसी निकाल लिया। अब आगे सवाल में कहता है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो टोटल वर्क हमारा है 24 है, और 24 को बी अपने एफिशिएंसी 1/2 से पूरा करेगा। 24 दूना 48, यानी कि बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कराएगा, 48 दिन में जो सो कंप्लीट कराएगा। आई बात समझ में। इसके आगे एक सवाल देखते हैं जो आपके एसएससी के पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो अगला सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 20/8/2021 को पूछा गया। सवाल कहता है कि 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। एकदम आसान सवाल पूछा गया है। सवाल कहता है कि 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि एक 14 आदमी, यहाँ से लिख लेते हैं 14 मैन जो किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। हम मान लेते हैं कि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 14 × 18। 14 में 18 से मल्टीप्लाई किया, 18 × 72 का, 2 कैरी 7, और 18 कम 18 और 7 52, यानी कि 252 यूनिट जो काम हमारा टोटल हो जाएगा। यह टोटल वर्क हो गया। यहाँ तक ठीक है। सवाल में कहते हैं कि 14 आदमी मिल करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 252 यूनिट। इसके बाद अगला सवाल कहता है कि 5 दिनों के कार्य करने के बाद ये 14 आदमी जो 5 दिन तक काम करता है। तो 14 आदमी जब 5 दिन तक काम करेगा तो एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो 5 दिन 14 आदमी 5 दिन तक काम करेगा तो टोटल कितना यूनिट काम कर लेगा, 70 यूनिट जो काम कंप्लीट कर लेगा। कर लेने के बाद से क्या होता है कि 6 श्रमिक ने कार्य छोड़ दिया। टोटल मजदूर थे 14 में से 6 श्रमिक ने कार्य छोड़ दिया, तो अब कितना आदमी बचा होगा, 8 यूनिट आदमी बचा होगा। अब इस काम को 8 आदमी कंप्लीट करेगा, रिमेनिंग काम को। लेकिन क्या होता है कि कार्य के अंतिम दिन में वापस शामिल हो जाते हैं। ये जो 6 मजदूर छोड़कर गए थे, जिस दिन लास्ट काम था, मतलब एक दिन के लिए, एक दिन जिस दिन काम खत्म होने वाला था उसी दिन जो है 6 मजदूर आ गए। मतलब कि एक दिन फिर से जो है कौन कितने यूनिट लोग काम करेंगे, 14 यूनिट काम करेंगे। तो कितने 14 यूनिट काम करेंगे यहाँ से। अब एक बात बताइए, पहले 5 दिन में 70 यूनिट काम हो चुका था, और एक आखिरी दिन में यानी कि छठा दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 70 और 14 84 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। 6 दिन में कंप्लीट हो गया 84 दिन काम। यहाँ तक ठीक है। टोटल वर्क हमको कराना था 252 में से 84 यूनिट काम कंप्लीट हो गया है। तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 252 आएगा ना। 252 में से 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ से बच गया 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6, और यहाँ से हो जाएगा 1, यानी कि अब रिमेनिंग काम बच गया है 168। तो ये जो 168 यूनिट काम बचा होगा, इस 168 यूनिट काम को 8 आदमी मिलकर किया होगा, जो 6 आदमी को छोड़ के जाने के बाद से बचा था। तो इसको काम करने में कितना दिन का समय लगा, 21 दिन का समय लगा। यहाँ पे काम हो गया था 6 दिन, और यहाँ पे होगा 21 दिन। मतलब कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 27 दिन में कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इसी टाइप के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल सवाल पूछा जाता है। अगला प्रश्न जो है सो एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। सवाल कहता है कि 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य 20 दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। 5 व्यक्ति का ग्रुप दिया गया है। 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति, मतलब एक आदमी अगर अकेले काम करेगा तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 20 दिन में। अलग अलग काम किया जाए तो, यानी कि एक आदमी अगर काम करना शुरू करे तो उस टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। एक आदमी जो है उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। हम मान लेते हैं कि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क जो है कितना हो जाएगा, 20, यानी कि टोटल हमको काम करवाना है 20 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। इसके बाद आगे सवाल कहता है पूरा कर सकते हैं।
काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है। काम को कुछ इस प्रकार से किया जाता है, काम का फॉर्मेट चेंज है। पहले दिन जो सो एक व्यक्ति काम पर आएगा, दूसरे दिन 2 व्यक्ति काम पर आएगा, तीसरे दिन 3 व्यक्ति काम पर आएगा, चौथे दिन 4 व्यक्ति काम पर आएगा और 5वें दिन 5 व्यक्ति काम पर आएगा। पहले दिन एक आदमी काम करके चला जाएगा, उसके अगले दिन एक और आदमी आकर जुट जाएगा, फिर उसके अगले दिन एक और आदमी आकर जुट जाएगा, फिर उसके अगले दिन एक और आदमी आकर जुट जाएगा। इस तरीके से 5 दिन तक काम चलेगा। ठीक, तो एक बात बताइए, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो एक आदमी एक दिन में कितने मिनट काम करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। 2 आदमी एक दिन में कितने मिनट काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। 3 आदमी एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 3। 4 आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा और 5 आदमी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। ठीक, अब एक बात, टोटल हमको काम करवाना है 20। 20 में से 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। 20 में से 15 यूनिट काम हो गया, मतलब बचा है 5 यूनिट काम। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद सवाल में एक लाइन और बोला गया है कि 5वें दिन से, मतलब 5 दिन के बाद से 5 व्यक्ति का एक टीम बन जाता है। अभी जो 5 आदमी 5 दिन तक काम किया, इसके बाद अब छठा दिन आदमी जुड़ेगा नहीं, यही पांचों व्यक्ति जो है सो काम को कंप्लीट करेगा। तो 5 आदमी एक एफिशिएंसी से 5 दिन में काम कंप्लीट कर देगा, मतलब कि उसके बाद से 5 यूनिट काम कराना था, 5 एफिशिएंसी थे, तो कितना दिन समय लगेगा? 1 दिन समय लगेगा। यानी कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन में काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो सो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे एक और प्रश्न देखने का। अगला सवाल कहता है कि 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति है आरती और एक है बीना। आरती जो सो 10 घंटा में 85 पेज टाइप करती है, यानी कि एक बढ़ती है आरती 10 घंटा में 85 पेज जो सो क्या करती है? टाइप करती है। ठीक, जबकि आरती और बीना दोनों मिल करके 40 घंटा में 500 पेज जमा करती है, मतलब टाइपिंग करती है। तो आरती और बीना 40 घंटा में 500 पेज जमा करती है, तो 1 घंटा में कितना जमा करेगी? 500/40, इसलिए 10 घंटा में, चूंकि दोनों को सेम बना लेते हैं, इसका भी 10 घंटा और इसका भी 10 घंटा, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 125। मतलब कि आरती और बीना मिलकर के 10 घंटा में, कितने घंटा में? 10 घंटा में 125 पेज जो है सो क्या कर लेती है? टाइप कर लेती है। दोनों का टाइम सेम आ गया है। एक बात बताइए, आरती जो है सो आरती 1 घंटा में 85 मिनट पेज टाइप करती है, जबकि आरती और बीना मिलकर के 10 घंटा में 125 टाइप पेज करती है। तो अगर बताइए आरती और बीना का सम 125 है, आरती का 85 है, इसमें से अगर हम 85 को माइनस करा देंगे तो आएगा कितना? 40 पेज। मतलब कि बीना जो है सो 10 घंटा में कितना पेज टाइप करती है? 40 पेज टाइप करती है। और यही सिंपल सवाल पूछा है कि बीना जो है सो 40 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगी? तो बीना जो सो 40 पेज को टाइप करने में कितने घंटे का समय लगेगी? 10 घंटे का जो है समय ले लेगी। आई बात समझ में? चलिए आगे इसके एक और अगला सवाल देखने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस टाइप का सवाल आपके सीजीएल के मेंस में सवाल पूछे जाते हैं। जो सीजीएल का मेंस का एग्जाम होता है उसमें सवाल पूछे जाते हैं इस तरीके के सवाल कहता है कि ए अकेले किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है और सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 56 दिन में जो सो पूरा कर सकता है। एक बात बताइए, यहाँ पे लिखते हैं ए किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है और सी उस काम को जो सो कितने दिन में पूरा कर सकता है? 56 दिन में जो सो पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क लेंगे और टोटल वर्क इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 14 28 56 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 56, और ये जो 56 जो है सो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। 14 दिन में 56 यूनिट काम करेगा, मतलब 1 दिन में 4 यूनिट। 28 दिन में 56 मतलब 1 दिन में 2। 56 में 56 मतलब 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा। यहाँ से हमने ए बी सी तीनों का क्या कर लिया? एफिशिएंसी निकाल लिया। अब जो इस सवाल को लगाने के पहले तो हम ट्रेडिशनल तरीका बताते हैं, फिर आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं। पहला तरीका क्या है? सवाल कहता है कि वे तीनों व्यक्ति एक साथ कार्य शुरू करते हैं, मतलब कि ए बी सी, ए बी और सी तीनों आदमी जो सो एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन इस तरह कार्य करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन नहीं काम करता है, आखिरी से 2 दिन बी काम नहीं करता है, और ए जो है सो आखिरी से 3 दिन तक काम नहीं करता है, लेकिन सी जो सो टोटल दिन तक काम करता है। तो बताना है कि हमारा कुल कार्य कितने दिन में संपन्न हुआ था। हम मान लेते हैं कि टोटल कार्य x दिन में संपन्न हुआ था, क्योंकि सी जो है सो x दिन तक काम करेगा। सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब कि सी जो शुरू दिन से लेकर के पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक काम पर बना रहेगा। मतलब कि सी जितना x दिन में काम कंप्लीट हुआ, मतलब कि सी जो है सो x दिन तक काम किया। सी की एफिशिएंसी कितना है? 1 है, तो यहाँ से लिखेंगे c × 1। इसके बाद बोला कि बी जो सो काम खत्म होने से 2 दिन पहले तक काम करता है। तो अगर x दिन में काम कंप्लीट होगा तो बी जो सो x - 2 दिन तक काम करेगा। किस एफिशिएंसी से? 2 एफिशिएंसी से प्लस। ए जो सो काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो अगर काम x दिन में कंप्लीट होता है तो x - 3 दिन तक काम करता है। कौन? ए जो सो 4 एफिशिएंसी से, और इन सब का टोटल वर्क जो सो कितना कंप्लीट करता है? 56 यूनिट काम कंप्लीट करता है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x - 12 प्लस का 2x - 4 प्लस का x बराबर का 56। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 4 2 6 और 1 7, 7x माइनस का 16 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 56 में 16 को जोड़ेंगे 72, x बराबर हो जाएगा 72/7। यानी कि टोटल काम हमने x माना था, यानी कि कुल कार्य कितने दिन में संपन्न हो जाएगा? 72/7 दिन में जो सो कंप्लीट हो जाएगा। इसको आई बात समझ में? इसी सवाल को एक दूसरे भी तरीका से सोच सकते हैं। क्या है?
मानकर चलिए कि यहाँ पे सवाल में बोला है कि सी जो है सो ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ काम कर देते हैं। सी जो है सो पहले तीसरे चौथे पांचवें दिन छठे सातवें आठवें जितना दिन काम चलता है उतना दिन आता है सी, यानी कि सी जो है सो पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक काम तक आता है। लेकिन बी जो है सो क्या होता है कि रोज काम पर आता है लेकिन काम कंप्लीट होने के 2 दिन तक काम नहीं करता है। ठीक, बी। सी क्या होता है कि रोज आता है लेकिन काम कंप्लीट होने के 3 दिन, काम कंप्लीट होने के, काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, अंतिम 3 दिन तक काम पर नहीं आता है। तो एक बात बताइए कि अगर हम ए से कहेंगे कि बाबू तुम ये 3 दिन काम करवा लें और बी से 2 यूनिट काम करवा लें तो कितना काम करेंगे, एक बात बताइए। तो ए जो है सो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा तो 3 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 12 यूनिट काम करेगा। बी जो है सो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो 2 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। टोटल हमको वर्क कराना है 56, ये 12 एक्स्ट्रा